वो भी दूसरा नहीं करेगा। तो आपके टाइम और आपके एफर्ट से जो इनकम आती है वो एक्टिव इनकम, और पैसिव इनकम वो है जिसके लिए ना तो आपका टाइम लगाने की जरूरत होती ना ही आपको एफर्ट्स लगाने की। फॉर एग्जाम्पल आड़ा 5-4 SEO बना दो आपको, अब इसको दे दो किराए पे, इस इनकम के लिए आपका समय लगाने की जरूरत है, एफर्ट्स, यानी आपके टाइम और आपके एफर्ट्स के बगैर इनकम आए। या आपके पास इतना पैसा हो बैंक में डाल दो कई करोड़ रुपए, हर महीने बैंक पे ब्याज ली जाओ, उसके लिए कोई टाइम एफर्ट्स चाहिए? नहीं चाहिए। या कोई ऐसी इन्वेंशन कर दो, खोज कर दो कि उसके ऊपर कोई प्रोडक्ट या कोई ऐसी चीज तैयार हो जाए, उसकी रॉयल्टी बैठे बैठे आप सारी जिंदगी रहने वाली के लिए। ये कुछ इस तरीके की इनकम है जो कि बगैर आपके एफर्ट्स, बगैर आपके टाइम के आपको मिलता है। या फिर हम एक बिजनेस आपको बता रहे हैं, एक काम आपको बता रहे हैं, इसमें ना तो आपने बहुत बड़ा पैसा लगाना है, सिर्फ खाली आपके एफर्ट्स लगेंगे आप। और एफर्ट्स भी कौन से लगाने हैं? जो प्रेजेंट वर्क हो रहा है, उस प्रेजेंट वर्क के बाद जो समय बचता है उसमें से थोड़ा सा समय लगा। मैंने आज से लगभग 2 साल से कुछ कम समय हुआ है तब ये बिजनेस स्टार्ट किया, और आज हकीकत ये है कि अगर मैं घर जाके सो जाऊं, कुछ भी ना करूं, तो भी मेरे को 40-50 हज़ार रुपये डेली के आएंगे, और उस इनकम के लिए मेरे एफर्ट्स की जरूरत नहीं है, मेरे टाइम लगाने की भी जरूरत नहीं है। ये जो है इस स्टेज तक बिजनेस को बिल्ड करना, उसके बाद आप अपना काम करो, कुछ सो जाओ, घर जाओ, अपने बच्चों के कैरियर की सोचो, समाज के लिए कुछ सोचो, परिवार के लिए कुछ सोचो, इस देश के लिए कुछ सोचो, ठीक है ना। ये तो फुर्सत नहीं है हमने समाज खातिर, देश खातिर, उस खातिर सोचने की है फुर्सत क्यों जी? बात कितनी हमारे यहाँ सच्चाई है कि कोई फुर्सत नहीं है हमारे पास इन बातों की। जब आपके सामने एक गरीब बच्चा नंगे पैरों इतनी धूप में चल के आता है और उसके पैरों, नंगे पैर गर्म धरती पे रखे हुए, तो कैसा महसूस होता है? बताना ईमानदारी से। धरती का 99.99% आदमी अंदर से दूसरे की मदद करना चाहता है, लेकिन वो खुद मदद का मोहताज है दूसरे की मदद की। बिल्कुल सही बात भाई। हम देखते हैं छोटा सा बच्चा है, उसको ये नहीं पता दुनिया क्या है क्या नहीं है, नंगे पैरों घूम रहा है गर्मी में, और आपके सामने आके ऐसे हाथ कर देता है। सोचने पर मजबूर नहीं होते हैं, हर इंसान सोचने पर मजबूर है। यार ये तो इंसान है, कम से कम इसको भी एक अच्छी जिंदगी जीने का है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं, तब हमारे दिल में ये भी आता है कि मैं कुछ करूं, फिर सोचते हैं हमारे वाला ये होगा भाई, दूसरे की तो मदद जब करा, जब हमारा कर दिया है, उससे कुछ बचेगा तो दूसरे की मदद करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि हम करना बहुत कुछ चाहते हैं, हमारे दिल में करने की तमन्ना भी होती है, और नहीं तो किसी को देखते हैं तब दिमाग में आती है बात करने की, लेकिन वो सामने से हटते ही फिर भूल जाते हैं, फिर अपनी दुनियादारी में लगे हैं। जैसे एक वो है ना कैलाश विद्यार्थी, नोबेल प्राइज विनर, सुना ना? कैलाश विद्यार्थी कितने लोगों नाम सुना? मेरे ख्याल से हर उस आदमी को कैलाश विद्यार्थी के बारे में जानना चाहिए जो बच्चों से प्यार करता है। उस आदमी ने
भारत में जितने छोटे छोटे बच्चे मतलब ऐसे घूम रहे हैं, उनके माँ बाप प्रॉपर उसको केयर नहीं कर पा रहे हैं, कोई भिखारी के रूप में घूम रहा है, कोई अनाथ है, कोई कुछ है, उस तरीके के कई लाख बच्चों के लिए कुछ ऐसा किया है कि उसको दुनिया में नोबेल प्राइज मिला। इतना आसान नहीं होता नोबेल प्राइज मिलना। नोबेल प्राइज दुनिया में पीस के लिए या किसी भी चीज एक टॉपिक पे एक ही आदमी को मिलता है पूरी दुनिया में। 800 करोड़ की पॉपुलेशन है जी दुनिया में, और 800 करोड़ में से किसी एक आदमी को नोबेल शांति प्राइज मिलता है, किसी एक आदमी को नोबेल का सोशल प्राइज मिलता है, किसी एक आदमी को फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिलता है। कई बार तो 3 इकट्ठे हुए हैं, 3 नहीं मिला है, अकेले एक अन्य होकर सामूहिक प्रयास से मिलता है। ऐसे ही केमिस्ट्री का, ऐसे ही बायोसाइंस का, तो अलग अलग नोबेल प्राइज मिलते हैं। पूरी साल में एक बार पूरी दुनिया में केवल 5 ही नोबेल प्राइज मिलते हैं, ओनली 5। और आपको बता दूं उसकी दौड़ में कौन कौन होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री भी होते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति भी होते हैं, बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष उसकी दौड़ में होते हैं कि मेरे को मिल जाए। और कौन सा मिलता है इनको? नोबेल पीस प्राइज। इससे आगे तो इनका कोई वो तरीका होता नहीं, ठीक है। तो उस एक नोबेल प्राइज की दौड़ में आप देख लो मोदी का कितना बड़ा नाम है, वो भी उस दौड़ के लिए बहुत कुछ एफर्ट्स कर चुके हैं, लेकिन नहीं मिला। मिला किसको? एक उस इंसान को आप जिसका नाम नहीं जानते, कैलाश विद्यार्थी नाम है, आप गूगल पे सर्च मार लेना। उस बंदे ने भारत से जो बाल मजदूरी है उसको खत्म करवाया है, और उसने कानून बनवाया है बाल मजदूरी के ऊपर, और हजारों नहीं लाखों बच्चों के पुनर्वास की व्यवस्था की है। और अब जब आप देखोगे कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो आपको पता चलेगा 4 कुर्ते पजामे, एक जोड़ा काट में टांगने का, और घरा साइकिल भी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। मैं ये नहीं कहता कि बहुत अमीर होने की जरूरत है कुछ करने के लिए, जज्बे की जरूरत होती है। अमीर तो अडानी अंबानी होते हैं,